देखिए, आज आप लोग को हम क्या बताने वाले पता है? संस्कृत का जो है ना 2025 के लिए सिलेबस क्या है, संस्कृत में क्या सब पूछा जाता है वही बताइए। ठीक, देखिए टोटल संस्कृत में 100 नंबर का मार्क्स होता है, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 सब्जेक्टिव। तो डर लगता है कि सर ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा और सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा। देखिए पहले हम सब्जेक्टिव को आप बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव में जो होता है गद्यांश पूछता है। गद्यांश क्या होता है? जैसे आप एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ पे आपको पहले से जैसे क्वेश्चन जो मिलता है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, उससे देख देख कर क्या करना है, लिखना है। गद्यांश 13 नंबर का होता है। उसके बाद पत्र लेखन, जैसे हम लोग हिंदी में पत्र लिखते हैं ना, सेम उसी प्रकार से पत्र वहाँ पे भी लिखना है, लेकिन वहाँ पे संस्कृत में लिखना है। और पत्र जो भी होता है दो पत्र यानी कि 4-4 नंबर का होता है, 2 पत्र लिखना पड़ता है 4-4 नंबर का। तो पत्र लेखन समझ लिए। उसके बाद ना अनुच्छेद लेखन कितने नंबर का पूछता है? 7 नंबर का। अनुच्छेद लेखन होता है क्या है? अनुच्छेद लेखन होता है जैसे किसी पर, जैसे हम लेख लिखते हैं ना, जैसे गाय पर हो गया, अदर चीज़ पर हो गया, उसी प्रकार से अनुच्छेद लेखन होता है किसी पर 7 वाक्य में लिखना। जैसे मम ग्रामा हो गया, अस्माकम देशे हो गया, पाटलिपुत्रम हो गया, सरस्वती पर हो गया, पर्वत पर हो गया, किसी पर 7 वाक्य में लिखना है। कोई दिक्कत? अब अनुवाद आता है इसमें, संस्कृत में अनुवाद, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनाते हैं ना, उसको संस्कृत में बनाना है। ठीक ना? इसमें पूछेगा, टोटल पूछेगा 12 गो में खोज कर 6 गो कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत? 6 गो कंप्लीट करना है। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर होता है। प्रश्न उत्तर जो होता है ना, टोटल प्रश्न रहता है 16 गो में 8 गो का जवाब देना होता है, जिसमें प्रत्येक 2 नंबर का होता है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 16। तो टोटल ये कुल मिलाकर जो होता है 50 नंबर का हो जाता है। टोटल अगर इसको जोड़ेंगे ना 50 नंबर। अब प्रश्न उत्तर कहाँ से आता है? संस्कृत में जो है 14 चैप्टर है, जो कि बहुत इजी है। अगर 14 चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न उत्तर जो है, यहाँ से प्रश्न उत्तर ये मेरा नहीं छूटेगा। ठीक ना? तो क्या पूछा जाता है संस्कृत में? गद्यांश 13 नंबर का, पत्र लेखन 8 नंबर का, 2 गो पत्र लेखन पूछेगा 4-4 नंबर का। उसके बाद अनुच्छेद लेखन 7 नंबर का। अनुच्छेद लेखन समझ में आ ही गया। उसके बाद अनुवाद जैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, सेम उसी प्रकार से वहाँ पे संस्कृत में बनाना है, क्योंकि हम लोग संस्कृत का एग्जाम देने जाएंगे तो ऑटोमेटिक है संस्कृत का ही ना आंसर देंगे। उसके बाद ये प्रश्न उत्तर जो 16 नंबर यानी कि 16 नंबर का है, बिल्कुल ये हिंदी में लिखना है, वहाँ पे हिंदी में ही आएगा। ठीक ना? जैसे पूछेगा वृद्ध व्याघ्र कथा से आप क्या समझते हैं? उस कहानी में है बूढ़ा बाघ और पथिक का कहानी है, लोभी आदमी होता है ना, उसका कहानी है। तो ये जो आंसर देना है प्रश्न उत्तर का, बिल्कुल हिंदी में। सब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? ये जो 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इसी 14 चैप्टर से मिल जाता है बुक से, 40 से 45। और बाकी टोटल 50 को का आंसर देना। पूछेगा 100 क्वेश्चन, 100 में से कितना का जवाब देना है? 50। और ये जो हम बुक पढ़ेंगे, 14 चैप्टर पढ़ेंगे, उससे लगभग 40 से 45 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जवाब कितना देना है? 50। अगर व्याकरण संस्कृत में हम नहीं भी जान रहे हैं अच्छा से, अगर 14 चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेंगे तो मेरा लगभग 40 से 45 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा ना। उसके बाद यहाँ से 16 नंबर का सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत होगा? अगर सिर्फ हम बुक पढ़ लेंगे अच्छा से। समझ में आया क्या सिलेबस है? ये सिलेबस 2025 के लिए है। 2025 में, अभी हम लोग 24 में पढ़ रहे हैं और 25 में जाके एग्जाम देंगे।